बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बांद्रा वाले अपार्टमेंट में देर रात हुई घटना की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला किया गया। चाकू का एक टुकड़ा 2.5 इंच का टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी के पास फंस गया था। डॉक्टर ने सर्जरी के बाद सैफ को खतरे से बाहर बताया है। जे की केयरटेकर इलियामा फिलिप्स ने कहा कि हमलेवार ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। आपको बता दें कि सैफ अपनी पत्नी करीना और 2 बच्चों तैमूर और जय के साथ मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा के 12 मंजिला अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके साथ 5 घरेलू सहायक भी रहते हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर के जबरन घर में घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि उनका मानना ये है कि शायद रात का फायदा उठाकर वो अंदर दाखिल हो गया हो। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध हमलावर की तस्वीर कैद हो गई है, जिसमें वो पीठ पर बैग टांगे और गमछा लटकाए सीढ़ियों से उतर रहा है। लेकिन अब भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। आइए जानते हैं वो सवाल हैं क्या। हमलावर सैफ के बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंचा? ये कहा जा रहा है कि हमलावर ने फायर एग्जिट का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हमलावर को घर की स्थिति के बारे में कैसे पता था, वो बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंच गया। दूसरा सवाल है, वॉचमैन ने क्यों नहीं देखा? जब हमलावर सोसाइटी की बिल्डिंग में दाखिल हो रहा था तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कैसे नहीं देखा? क्या कोई भी अनजान व्यक्ति इतनी आसानी से बिल्डिंग में घुस सकता है? क्या ये किसी लापरवाही का नतीजा है या हमलावर ने सर्विलेंस सिस्टम में कोई लूप होल खोज लिया था? तीसरा सवाल है, क्या इसमें कोई अंदर का व्यक्ति शामिल था? सैफ की बिल्डिंग के रिनोवेशन का काम चल रहा है। इसके लिए कई मजदूर लगाए गए हैं। पुलिस सैफ के स्टाफ और मजदूरों से भी पूछताछ कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस काम में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ हो सकता है जिसके पास बिल्डिंग का रेगुलर एक्सेस था। सवाल नंबर 4, बिल्डिंग का लेआउट जानता था क्या हमलावर? हमलावर आसानी से बिल्डिंग परिसर में दाखिल हुआ और सीधे सैफ के घर पहुंच गया। किसी भी नए व्यक्ति के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। क्या उसे बिल्डिंग का लेआउट पहले से पता था? सवाल नंबर 5, सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा? सबसे ताज्जुब की बात यह है कि एक सीसीटीवी फुटेज के अलावा हमलावर को किसी ने नहीं दिखा। वो किसी को दिखाई नहीं दिया, जबकि एंट्रेंस पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर वो घर के अंदर तक पहुंचने के बावजूद कैमरे में क्यों नहीं कैद हुआ। तो ये थे वो 5 सवाल जो सभी के जहन में हैं। अब पुलिस की बात करते हैं। पुलिस सैफ के अपार्टमेंट की छत पर फ्लोरिंग का काम कर रहे 2 लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि हमलावर को बिल्डिंग के बारे में अच्छे से पता था। उसने 11वें फ्लोर पर स्थित सैफ के घर तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हमलावर केवल एक बार 6ठे फ्लोर की सीढ़ियों पर दिखाई दिया है। वो मेन एंट्रेंस के सीसीटीवी में भी कैप्चर नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि उसने ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए शाफ्ट का इस्तेमाल किया होगा और पीछे के रास्ते से भाग गया होगा जहां सीसीटीवी नहीं है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक इनमें से किसी का नहीं। पुलिस अपनी जांच कर रही है। शायद इन सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिल जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण वीडियोस।